तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक और गेम प्ले वीडियो में। तो आप सबके बहुत सारे सवाल होंगे कि मतलब इतने दिन से कहाँ थे आप, बहुत टाइम से वीडियो नहीं अपलोड किया, शायद 20-25 दिन हो गए, नहीं ज़्यादा ही हुआ है, 1 महीना हो गया शायद, हाँ मे बी। तो उतने दिन से आपने वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्या क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो आपके तसल्ली के लिए बता दूं, कोई गड़बड़ नहीं है। मैं थोड़ा बिज़ी था, मेरा घर में थोड़ा शादी का माहौल था, तो इसीलिए कुछ हो नहीं पाया, वीडियो वगैरह नहीं अपलोड कर पाया। तो उसके लिए सॉरी। अभी अभी से मैं पूरा एकदम कंटिन्यूअसली वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगा। तो उस सब के लिए जो मतलब आपने इस टाइम में सहन किया, उसके लिए सॉरी। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं ग्रैनी। मतलब तुमको पता ही है, मैं ग्रैनी खेलता हूँ ज़्यादातर। और वैसे भी माइनक्राफ्ट में व्यूज़ ही नहीं आते हैं तो क्या खेलूँ। आप लोग चाहते ही नहीं हो कि मैं माइनक्राफ्ट खेलूँ, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। और आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, और आप देखते हो तो फिर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। पता नहीं क्या चाहते हो आप लोग मेरे से। आपको अगर कुछ दिक्कत है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे वीडियो बनाओ, ये अलग करो वो अलग करो, तो मैं समझूँ ही खरा कि कैसे हो क्या हो। आप लोग को एडवाइस दूँ तो मुझे अच्छा भी लगे। तो ये सब वीडियो अपलोड करने में मज़ा भी आए, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो जो आज की स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है ब्रह्म राक्षस पर। ब्रह्म राक्षस क्या होता है, क्या कर सकता है, क्या पावर्स होती है, वो सब अभी आपको मैं बता देता हूँ। ब्रह्म राक्षस कब बनते हैं लोगों की, जब कोई ब्राह्मण जिसको वेदों का ज्ञान हो, वो ब्राह्मण मर जाता है कुछ अधूरी इच्छाओं के साथ। कुछ कोई कोई ब्राह्मण होते हैं वो अधूरे इच्छा के साथ, उनको कोई ना कोई इच्छा रहती है ना मन में, कुछ इस इच्छा के साथ मर जाते हैं तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो ये कहानी है अपने राजस्थान के विकासपुर की। तो विकासपुर में मतलब क्या है कि एक पुराना सा, ऐसा हवेली टाइप नहीं कह सकते, हवेली से छोटा, मतलब समझ लो क्या बोलते हैं, एक छोटा सा घर, एक नॉर्मल सा पुराना घर सोच लो। अच्छा खासा पैसा वाला का घर होता है ना, नॉर्मल सा, वैसा घर था। और गार्डन, गार्डन में पेड़, उसके बाद में पेड़ के साइड में एक कुआं था छोटा सा। तो ये सब उधर में, मतलब वो जो पेड़ था उस कुएं, उसके पास में कुआं तो जो था ना, उसके अंदर एक ब्रह्म राक्षस रहता था। तो मतलब ये कुछ लगभग 10-15 साल पुरानी बात रहेगी। तो मतलब एक लड़का था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल बोल लो, नहीं तो आप सब, हाँ गोपाल ही ले लो, क्योंकि मैं उसका ओरिजिनल नाम नहीं बता सकता, क्योंकि ओरिजिनल नाम बताऊंगा तो प्रॉब्लम होगी, उसको मालूम पड़ जाएगा। तो इसीलिए ओरिजिनल नाम नहीं बता रहा आपको। तो मतलब गोपाल जो था वो मतलब ऐसा लड़का था जिसको मतलब, उसके बचपन की बात है ये, वो ऐसा लड़का था कि मतलब उसको मतलब क्यूरियोसिटी रहती थी कि इधर क्या है उधर क्या है, कहीं पे चले गए तो घूम रहे हैं। चुल बोलते हैं ना, चुल कोई कोई, तो वो थी। तो मतलब वो ज़्यादा ही इधर उधर घूमने का शौकीन था पहले से ही, बचपन से ही। तो जो ये पुराना सा हवेली कह लो, छोटा था हवेली से लेकिन पुराने घर से,
ये जो पुराना घर है उधर उससे आधा 1 किलोमीटर दूर पूरा गांव बसा हुआ था। पहले तो इसके पास ही बसा हुआ था, लेकिन जब ये ब्रह्म राक्षस जहाँ रहने लगा वो टाइम से कोई नहीं रहता है फिर उधर में, तो इसीलिए ये लोग मतलब गांव वाले सब उधर चले गए 1 किलोमीटर दूर। तो उधर में मतलब गांव में सब लोग बच्चे वगैरह सब बातें करते ही रहते हैं ना इन चीज़ों के बारे में कि हाँ ये चीज़ है वहाँ पे, वो चीज़ है वहाँ पे करके बातें करते रहते हैं। तो ऐसे ही मतलब इस गोपाल के सुन ली, एक दो तीन लड़के बात कर रहे थे स्कूल से आने के बाद में कि ऐसा ऐसा है कि वहाँ पे एक पुराना सा घर है 1 किलोमीटर दूर गांव से बाहर। उधर में मतलब ऐसा मानते हैं कि उधर ब्रह्म राक्षस है। तो मतलब ये जो ब्रह्म राक्षस होते हैं ना वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर एक बार पीछे पड़ गए तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हैं पीछा। या तो वो आदमी मरेगा जो इसके पीछे पड़े हैं, या फिर ब्रह्म राक्षस को आज़ादी मिलेगी। तो इन दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। तो मतलब ये जो मतलब गोपाल था उसने इनकी बात सुन ली। गोपाल बोला ये सब मेरे को भी लगता है कि उधर में कुछ होगा, चलो हम देख के आएंगे करके बोला। ये लोग बोले नहीं नहीं हमें डर लगता है, ले हम नहीं आएंगे। काफ़ी स्टोरी में ऐसा होता है कि हाँ वो दोस्त को साथ भी ऐसे ही दोस्त होते हैं तो वो भी साथ चल पड़ते हैं। तो गोपाल के सीन में ऐसा था कि वो आया उनके साथ, उनका दोस्त कोई साथ में ही नहीं आया उसके, तो साथ आने से मना कर दिया। तो गोपाल बोला तुम लोग तो डरते हो, मैं अकेला जाके बताऊंगा देख लेना। तो ये लोग समझे मजाक कर रहा है, कुछ नहीं ये जाएगा ही नहीं करके। तो ये जब सुना ऐसा तो ये चला गया वहाँ पे, बोलता है अब तो मैं जाके रहूँगा, अब तुम देख लेना, मैं जाकर तुमको बताऊँगा ऐसा कैसे मैं जाके आया। तो मतलब ये निकल गया वहाँ से, घर से ये निकल गया इनके दोस्तों के पास से निकल के। फिर लगभग हो रहे होंगे 7-8 बज रहे होंगे रात के, रात में ही बातें कर रहे थे ये लोग। तो ये चला गया उधर में, ये कहा मैं भी देख के आता हूँ क्या है ऐसा। तो ये गया उधर में, जाके उधर में खड़ा है घर के सामने। इसको इनके दोस्तों में ने ये नहीं बताया था कि कहाँ पर है वो ब्रह्म राक्षस। तो ये मतलब पहले हवेली में गया, छोटे वाले घर में, हवेली बोल रहा हूँ कब से मैं, लेकिन हवेली समझो। तो उसमें गया, उसमें देखा कुछ नहीं है। फिर बाद में पूरा हवेली घुमा, कुछ नहीं दिखा, उसको मालूम नहीं पड़ा। तो मतलब ये उसको लगा के कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो मुझे लगता है कि ये वो लोग सब झूठ बोल रहे थे। ऐसा बोल के ये भी चल पड़ा। जाकर उसने मतलब वो घर उधर जाके बाहर निकल के वो कुएं के पास पहुंचा। कुएं के पास पहुंच के इसने देखा, कुएं में भी कुछ नहीं है, सब जगह देखा कुछ नहीं है। तो पेड़ के पास भी देखा, कुछ नहीं नज़र आया इसको। तो इसने क्या किया, कुआं पूरा खाली था। तो इसने क्या किया, कुएं के अंदर पत्थर फेंक दिया। तो ये इंसिडेंट होते ही ये डायरेक्ट गए। ये सब होने के बाद में इसको कुछ ऐसा मालूम नहीं पड़ा, एकदम से एक साया आया इसके पीछे से, और ये एकदम काला साया आया और ये बेहोश। ठीक है, ये बेहोश हो गया। उसके उसके बाद में सुबह में एकदम 5 बज गए सुबह के। फिर इसको होश आया, ये का 5 बज गए हैं, अभी घर जाऊंगा, घर वाले सब डांटेंगे मेरे को, क्या करूं क्या क्या करूं।
तो ये मतलब क्या करता था, छत पे सोता था, अपने घर के छत पे। तो इनके घर वालों को लगा, खाना वगैरह खा के गया था रात को, तो उनको लगा घर छत पे जाके सो गया रहेगा। तो ये जब घर पहुंचा तो घर वाले सब मतलब उठे नहीं थे अभी। तो ये एक 5:30 बजे तक पहुंच गया था घर। और ये क्या किया, इसकी छत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो इसने दीवार टाप के अंदर जाके, इसकी सीढ़ियाँ जो छत पे जाने की थी वो घर के मतलब बाहर से होती है, किसी किसी की, मालूम होगा आपको, अपने इंडियन घरों में तो ज़्यादा होता है। तो ये छत पे जाके कंबल ओढ़ के सो गया। फिर बाद में घर वालों ने, जब ज़्यादा देर तक नहीं उठा तो घर वालों ने सब जाके, घर वालों में से एक जने ने जाके उठा दिया, इसकी मम्मी ने उठा दिया उसको। बोला अभी तक क्यों सो रहा है, आ जाओ नीचे चलते हैं। तो वो नीचे गया और नीचे जाके फिर सो फिर खाना पीना खाया। फिर रात हो गई आधी रात को, मतलब फिर खेल कूद स्कूल जाके सब आ गया रात को। फिर जैसे ही छत पे जाके सोने की कोशिश कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, डरावने सपने आ रहे हैं, एकदम से डरावने सपने आने लग गए। तो मतलब ऐसे डरावने सपने आने लगे घर, वही घर के। तो इसने सब सारा सच बता दिया घर पे कि मम्मी, मैं गया था उधर वो कुएं वाले घर पे। तो इसकी मम्मी पूरी बात सुनी भी नहीं और बोली, क्यों गए थे उधर में, क्या काम था तुम्हारा, ये क्या कर दिया उधर में, तुमको मालूम नहीं है क्या, वो सब, वो पूरा घर श्रापित है, ये वो बातें की। इसने बोला मम्मी, मैं उधर गया तब ना, मैंने वो कुएं के अंदर पत्थर मार दिया और अचानक से एक काला साया आया मेरे पीछे और मैं बेहोश हो गया। सारी घटना उसने बता दी उधर की। जैसे ही बताई इसकी मम्मी पूरी डर गई, इसके पापा को बुलाया, पहले तो मंदिर गए, मंदिर से फिर वापस आए, फिर बाद में तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक के पास गए, जब जब तांत्रिक के पास गए ना, तो तांत्रिक ने बोला कि मतलब ये तो है ब्रह्म राक्षस, ये इतना ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा, तो आपको कुछ उपाय देता हूँ मैं। आपको रोज़ अपने घर पे हनुमान चालीसा के पाठ करवाने हैं और देख लो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, मेरे को लग तो रहा है। हनुमान चालीसा के पाठ रुकने नहीं चाहिए, 1 साल तक नहीं रुकने चाहिए, 12 महीने होने चाहिए, ऐसे बोल दिए। तो उसके बाद में एक तावीज़ वगैरह बांधा इसको और ये लोग घर चले गए। घर जाके ये लोग बस हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। तो आज के लिए इतना ही है स्टोरी, इससे आगे का स्टोरी मैं आपको कल सुनाऊंगा। तो उससे पहले मेरे को एक अनाउंसमेंट करनी है। मैं सोच रहा हूँ डेली व्लॉग्स बनाने के लिए। तो डेली व्लॉग्स वगैरह छोटे छोटे होंगे, शॉर्ट्स में आ जाएंगे आपके। तो डेली व्लॉग्स वगैरह बनाऊंगा मैं। तो आपको क्या लगता है, सही है कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं? आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से एक अकाउंट बनाऊंगा और उस अकाउंट को मैं इसी मतलब इसी चैनल के साथ में जोड़ लूँगा। नहीं तो कल परसों वाले अपने इसमें आपको बता दूंगा कि उस चैनल के बारे में सारी जानकारी वगैरह दे दूंगा मैं आपको कल परसों वाले इस पे। और एक और अनाउंसमेंट था, 6 से 7 महीने बाकी हैं मेरे, मतलब एक यूट्यूब के करियर को 1 साल होने वाला है।
तो उसके बाद में मैं कुछ अपलोड नहीं कर पाऊँगा। अगर आप लोग किसी तरीके से मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एक ज़्यादा नहीं, आप लोग मेरा 100K सब्सक्राइबर्स करवा दो तो मेरा बहुत हेल्प हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद में 1 साल के बाद में मैं फिर कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। उन्होंने मेरे को 1 साल का ही ये दिया हुआ है, मतलब छूट दी है कि तुम करो। मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, उसके साथ में ये मतलब यूट्यूब पे ही भी वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ। तो जैसे मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह कहते रहते हैं ना कि मतलब जॉब के साथ में यूट्यूब कर सकते हो तो कर लो, तो वही कर रहा हूँ। और जितना मैं अर्न कर रहा हूँ उसमें घर का खर्चा नहीं निकल रहा है, तो घर वाले बोल रहे हैं डबल ड्यूटी करो। तो डबल ड्यूटी की जगह मैं सिंगल ड्यूटी करके एक थोड़ा टाइम निकाल रहा हूँ यूट्यूब के लिए। और अगर मतलब तो अभी मेरे को थोड़े सब्सक्राइबर्स वगैरह सपोर्ट नहीं हुआ तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा यूट्यूब। आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक छोटे भाई की तरह आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब करके मेरा वीडियो को लाइक कर देना है, बस और कुछ नहीं मांग रहा मैं आपसे। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव फन एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़, क्योंकि मेरे को आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी मैं जितना कमाता हूँ उतना बस नहीं पड़ता है। ओके बाय बाय।